गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं एक्चुअली थ्री होते हैं। फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सबसे पहले इसके एब्रिविएशंस को समझते हैं। इनिशियल स्पीड को या वेलोसिटी को हम लोग u से इंडिकेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी या स्पीड को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस is indicated by s. Time is indicated by a small t, and acceleration is indicated by a small a. These are the abbreviations or indications which are used in physics. Now let an object starts moving with initial velocity u. It is subjected to a uniform acceleration a for time t, and its final velocity becomes v. Now from the definition of acceleration, we know that a is equal to v minus u by t, और at is equal to v minus u, और v is equal to u plus at. This is the first equation of motion, which is expressed in the form of v is equal to u plus at. इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें तो उसमें भी रहेंगी, यहां से चेंज हो जाता है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको देखिए एक बार। रफली हम लोग पढ़े थे, जब एक्सेलरेशन पढ़े थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि इफ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी एक्सीड्स यूनिफॉर्मली। तो अगर ए एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में, मूविंग ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, u, तो पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी था और प्लस a होगा। अगर यही प्रक्रिया चलती रहे तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, u प्लस 2a। इसी तरह से वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड क्या होगा, u प्लस 3a। अगर ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहे तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड क्या होगा, u प्लस at या t पे। क्योंकि अगर 1 सेकेंड के बाद a होगा, 2 सेकेंड के बाद 2a होगा, 3 सेकेंड के बाद 3a होगा, तो t सेकेंड के बाद क्या होगा, t इंटू a होगा। इसको हम at भी लिख सकते हैं। अब t सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होता है उसको v के रूप में इंडिकेट किया जाता है, वही फाइनल वेलोसिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां एंड वी नो दैट the velocity after time t is indicated by v. So v is equal to u plus at। इस तरह से आपका ये वेरिफिकेशन हो जाता है। सेकेंड है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे कंडीशंस यही है, एक चीज और इसमें ऐड होता है। क्या ऐड होता है उसको देखिए। सारे कंडीशंस यही है। लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a for time t and its final velocity becomes v. Then the total distance covered to get the final velocity v, ये क्या होगा, जैसे जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया तो मूव करने के बाद से इसमें एक एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ और वह एक्सेलरेशन t समय तक रहा। तो t समय तक के बाद उसने उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी आया वह आया v, और v को प्राप्त करने के लिए उसने कुछ दूरी तय की होगी। जैसे एक साधारण उदाहरण देखिए, जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो उस समय साइकिल की वेलोसिटी क्या होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब उस पर हम जब बैठ गए, बैठने के बाद से पैडल मारना शुरू किया तो क्या होता है,
उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है और एक समय ऐसा आता है कि उससे ज़्यादा तेज कोई खास व्यक्ति साइकिल नहीं चला पाता है। उसी समय को, जिस समय के बाद आप अपनी साइकिल को और ज़्यादा तेज नहीं कर सकते हैं, उसको हम टाइम टी ले लेते हैं। तो उस समय तक पहुंचने के लिए, उस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए आपने एक डिस्टेंस कवर किया है। उस डिस्टेंस को निकालने का तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कवर डिस्टेंस जो होगा s इज इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके अगर t से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिलता है। तो v प्लस u बाई टी v प्लस u बाई 2 इंटू टी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अब इसमें एक चीज देखिए, v बराबर हम लोग पहले प्रूव किए थे u बराबर 80। तो v का वो मान यहां लाके डाल दीजिए, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 80 प्लस u बाई 2 इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 2u बाई 2 इंटू टी प्लस 80 इंटू टी बाई 2। ये क्या होगा, 2 कैंसिल, ये हो गया ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो इस 2 को हम अलग भी कर सकते हैं, तो ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर। ये अब यहां हम s छोड़े थे, यहां पर s लिख देते हैं। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके बाद आता है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम एक दूसरा मेथड लगाएंगे। थर्ड के लिए लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80 फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 80 स्क्वायर। वी नो दैट a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब u स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं और यहां से 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहां ये बचेगा ut, और चूंकि इसमें 2 है नहीं तो ये हो जाएगा 1/2 a t स्क्वायर।
और हम जानते हैं पहले से, बिकॉज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, और इस वैल्यू को हम यहां डाल दें तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आगे हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ ये क्या होता है? ग्राफ जो होता है ये कोई लाइन हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है। ये जो कुछ भी होगा, चाहे यह लाइन हो या कोई कर्व हो, ये हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है। कह सकते हैं कि इट इज ए लाइन और ए कर्व which shows the relationship between two quantities. मोशन में बेसिकली दो तरह के ग्राफ होते हैं। फर्स्ट ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड होता है स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ये बेस्ड होता है स्पीड पर। सबसे पहले हम ग्राफ की आकृति देखते हैं। ग्राफ कैसा होता है? प्लेन शीट पर आपने ग्राफ देखा होगा जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस होते हैं। ये वर्टिकल लाइंस हुए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुए। इसका जो एंड पॉइंट होता है जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मीन्स ओ, ओरिजिन जो होता है वह जीरो इंडिकेट करता है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बने होते हैं और कुछ बड़े स्क्वायर्स भी होते हैं। बड़े स्क्वायर्स सेंटीमीटर के हो सकते हैं, इंचेज के हो सकते हैं, और छोटे स्क्वायर जो होते हैं वह बेसिकली मिलीमीटर्स के होते हैं। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो स्क्वायर्स बने हुए हैं उसको हम 1 यूनिट ले लें टाइम एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस पर अगर हम 1 यूनिट ले लें तो ये सेकंड को इंडिकेट करेगा। टाइम किसी को इंडिकेट करेगा? सेकंड में। 1 2 3 4 5। उसी तरह से ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। और डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में होगा। तो अगर इसको हम 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से अगर नंबरिंग कर दें और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम सोचें जिसका स्पीड जो है वह 2 मीटर पर सेकेंड है, और चूंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने के कारण फर्स्ट सेकंड में ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड सेकंड में यह ओरिजिन से 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। थर्ड सेकंड में ये
6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह से 4 में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। फाइनली हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, एक लाइन के रूप में हम लोगों को ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? पहला इंफॉर्मेशन मिलता है स्पीड के बारे में। इस ग्राफ से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर टाइम में। जैसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर हमको स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम मान लेते हैं कि दूसरे सेकंड में हम देखते हैं तो दूसरे सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर। तो 4 मीटर के डिस्टेंस में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये मीटर और ये सेकंड, तो 2 2 जा 4 अर्थात 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब सेकंड जो होता है वह स्पीड के बारे में ही दिखाता है। क्या होता है? जैसे जैसे इसका स्लोप इंक्रीज करता है स्पीड इसका डिक्रीज करता है। जैसे अगर इसका स्लोप कम होगा तो इस कंडीशन में स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? देखिए 2 सेकंड में इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसी फॉर्मूला से ये हो जाएगा 2/2 कैंसिल होके 1, अर्थात इसका स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। यही चीज अगर ये और ज्यादा बड़ा हो जाए, है ना, इसका स्लोप अगर घट जाए, जो स्लोप ये पहले था इस स्लोप से इसका स्लोप अगर कम हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ tells about the intensity of speed। कैसे? तो अगर स्लोप बढ़ गया तो स्पीड घट जाएगा, अगर स्लोप कम हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगा। यही इसका ये दो इंफॉर्मेशन हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलता है। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसको पढ़ने से पहले एक नए शब्द के बारे में जानते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन का डिफिनीशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन की भी यही बात होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वह पॉजिटिव होता है क्योंकि उसमें वेग बढ़ता है, और रिटार्डेशन जो होता है वह नेगेटिव होता है क्योंकि उसमें वेलोसिटी जो होता है वह कम होता है, ग्रेजुअली घटता है। जैसे हम बहुत तेजी से कहीं जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होता है तो ब्रेक लगाते लगाते तो हमारी गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, इसको थोड़ा समय लगता है। तो जितना समय उसको लगता है उसके हिसाब से जितना दूरी वह कवर करती है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो रिटार्डेशन मिल गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। इसके लिए -a का प्रयोग करते हैं और इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए हम लोग a का प्रयोग करते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, रिटार्डेशन वहां नहीं मिला। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है? इसमें 3 तरह के ग्राफ खींचे जा सकते हैं। पहला होता है, फर्स्ट कंडीशन है
when speed is यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो उस कंडीशन में वह हर सेकंड में बराबर बराबर ही दूरी कवर करेगा। तो उसको देखते हैं कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस, इसमें टाइम सेकेंड में, और इधर स्पीड दिखाते हैं मीटर पर सेकेंड में। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर इस पर हम जिस ग्राफ को दिखाने जा रहे हैं, जो रिलेशन हम दिखाने जा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट सेकेंड में वह 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, सेकेंड में भी 4 का ही डिस्टेंस कवर करेगा, थर्ड में भी 4 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। और इस तरह से हमको जो ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलेगा। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ मिला, इसका मतलब हुआ कि स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब इस ग्राफ से या स्पीड टाइम ग्राफ जितने भी होते हैं उनसे भी हम लोगों को दो सूचनाएं मिलती है। पहला उसके एक्सेलरेशन के बारे में, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। इसका एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a = v - u/t। तो फर्स्ट सेकंड में इसका v, इसका u 4, और सिक्स्थ सेकंड में भी इसका v 4। तो 4 - 4 = हो गया 0। इसका मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ, इसका मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब कि इसका स्पीड जो है वह यूनिफॉर्म है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या होता है? अब इसमें अगर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो,
कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में वह 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड में 2 का, थर्ड में 3, और इस तरह से हमको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। अब इससे अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी टाइम पर, जैसे थर्ड सेकंड में यहां से तीसरे सेकंड से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इधर भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो इसका स्पीड हुआ 3। एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u बाई टी। इसका v क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है, और u क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो उस कंडीशन में 3 माइनस 0 बाई 3 मतलब 3/3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी में एक दूसरा कंडीशन भी आता है, अभी हम लोग चर्चा किए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और यहां से हम उस पर ब्रेक लगाए और ये जाकर के 5वीं सेकंड में जाकर के रुक गया, तो उस कंडीशन में इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसका रिटार्डेशन लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में इसका v माइनस u बाई टी, तो इसका v क्या है, 5 मीटर, सॉरी इसका v है 0 मीटर पर सेकंड, और u है इसका 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 बाई टी, माइनस 5 बाई 5 कैंसिल होकर हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हुआ, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, यही रिटार्डेशन कहलाता है। तो ग्राफ में हम देखें कि एक पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा था, जब स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म था। एक इस कंडीशन में ग्राफ आया जिसमें स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेटेड स्पीड है। इसमें भी एक स्पीड एक्सेलरेटेड है, लेकिन इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट जो है एक पार्टिकुलर स्पीड से 0 वेलोसिटी को गेन कर रही है। और भी कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर स्पीड उसका नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कंडीशन में क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ मिलेगा हम लोगों को इस तरह का मिलेगा, या इस तरह का मिलेगा। इस तरह के ग्राफ को हम लोग जो कर्व लाइन के रूप में मिलता है, वह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से मिलता है। शेष अगले में।